नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में अपन ने अभी तक 5 क्लासेज कर ली हैं और ये इस सीरीज़ की 6th क्लास है। जो अपन ने अभी तक 5 क्लासेज की हैं वो सारी क्लासेज आप अपने प्लेलिस्ट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो अपन ने प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो कम्युनिटी सेशन है वहाँ पर भी मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डालता रहता हूँ क्विज के रूप में। आप वहाँ से क्वेश्चंस को जो है क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बायोलॉजी के भी और फिजिक्स के भी दोनों के दोनों जो जितने भी क्लासेज अपन ने ली हैं सारी क्लासेज यहाँ पर मिल जाएंगी। सभी क्लासेज को आप रेगुलरली अटैम्प्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं और आगे भी ऐसे ही क्लासेज आपके लिए आती रहेंगी। और लास्ट मंथ में जब आपका एग्जाम से लास्ट मंथ रहेगा तो उसमें अपन जो है रिवीजन का एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे, जिसमें आप और हम मिलकर अच्छी मेहनत करके आपका जो गोल है उस तक आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए जो क्लासेस में क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेंट सेल वॉल। इनमें से जो अपने को जीव दे रखे हैं, ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, इनमें से सेल वॉल किन किन के पास है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अमीबा, जो फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन एंटमीबा और थर्ड ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। एंटमीबा के बारे में बात करें तो एंटमीबा जो है प्रोटिस्टा का सदस्य है। अमीबा है, देखो अमीबा के बारे में आपने एक शब्द फ्रिक्वेंटली सुना होगा कि अमीबा की जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा मतलब अमीबा वर्ड का जो मीनिंग होती है वही होती है इरेगुलर शेप। कैसी भी शेप की हो सकती है, इस शेप की हो सकती है, इस शेप की हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। इसको जो है फूड कैप्स करने के लिए जिस शेप रिक्वायर्ड होती है वो उसी शेप में डल जाती है। ये किस कारण हो पाता है, अपने शेप में मॉडिफिकेशन कर पाता है ये, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, जैसे प्लांट के ऊपर आपने सेल वॉल देखी होगी, तो ये जो सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है, ये बार बार अपने शेप को चेंज नहीं होने देती है। इसका मतलब अमीबा के अंदर तो सेल वॉल नहीं ही पाई जाती है। ठीक है, वैसे ही हम बात करें माइकोप्लाज्मा, हर एग्जाम के अंदर माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। माइकोप्लाज्मा एक हॉट स्पॉट के रूप में होता है कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो एनसीईआरटी की ये कुछ लाइन दे रखी है माइकोप्लाज्मा के बारे में और इन्हीं से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना इसके थ्रू अपन जो है रिवीजन कर ले इसका माइकोप्लाज्मा की जितनी भी लाइन है। तो देखो माइकोप्लाज्मा इज द ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। मतलब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कंप्लीटली लैक होती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, पहली बात याद रखिएगा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ से सेकंड बात क्या है कि ये स्मॉलेस्ट सेल है। अभी तक जितनी भी सेल अपन ने देखी हैं, अभी तक जितनी भी सेल जानकारी में है, उनमें से सबसे जो छोटी लिविंग सेल है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो सर्वाइव कर सकती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती है, ये इसकी खास इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक के रूप में काम करते हैं एनिमल और प्लांट के अंदर। एनिमल को भी ये बीमार कर सकते हैं और उनको प्लांट को भी ये बीमार कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में दो चार बातें हैं कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सबसे छोटा जीव होता है और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है और ये एनिमल और प्लांट दोनों को क्या करता है, हार्म करता है। ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा के बारे में बात है। ओके, तो ये क्वेश्चन के ऊपर फिर से लौटते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर अपन ने बात की कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है, मतलब माइकोप्लाज्मा भी नहीं है। अब बात करें एंटमीबा की, ये प्रोटिस्टा का सदस्य है। आप ये देखिए प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, जुबलिनोइड्स, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स। इन 5 के अंदर प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है। प्रोटिस्टा जो है यूकेरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा जो है इसकी जो बाउंड्री है वो अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में होता है, बीच की कड़ी होती है। ठीक है, और जो प्रोटोजोन है इसका, प्रोटिस्टा का एक सदस्य प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन में भी कितनी होती हैं, 4 में बांटा गया है प्रोटोजोन्स को भी। इसमें जो पहला है वो है अमीबोइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोन्स। ठीक है,
इसमें जो अमीबॉइड है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो एग्जाम्पल है वो ट्रिपेनोसोमा है, जो कि निद्रालु रोग पैदा करता है, ठीक है, और स्लिपनेस जिसको बोलते हैं अपन। और सीलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, ये इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। और प्रोटोजोन्स में जो है स्पोरोजोन्स होते हैं, ये प्लाज्मोडियम होता है जिसके मलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो अमीबॉइड एंट अमीबा कैसा होता है, अमीबॉइड प्रकार का प्रोटोजोन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाई जाएगी, सेल वॉल पाई जाती है। प्रोटोजोन के अंदर जो बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं वो इन कैसे होते हैं, प्लांट्स की तरह ही होते हैं। इसीलिए बहुत सारे प्रोटोजोन्स को, जैसे क्लेमाइडोमोनास को किस जगत में रख दिया जाता है, उसके अंदर रखा गया था बहुत पहले, किसके अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर भी रख दिया गया था। तो इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो ऐसे ही एंटमीबा, तो एंटमीबा भी किसका, प्रोटिस्टा का सदस्य है, तो इसके अंदर भी सेल वॉल होती है। तो अब जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा है, एंटमीबा। एंटमीबा के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन से अपन ने इसके जितने भी सारे भी ऑप्शन थे उनको सब को पढ़ा, अच्छे से समझा। एक क्वेश्चन से अपन ने कई सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो क्वेश्चन एक है लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे इससे क्लियर हो रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपन लेकर आते हैं हर एक वीडियो में। तो आप हर एक वीडियो को बहुत हाईली कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ठीक है। तो आप एक बार हिंदी में देख लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट, किनमेन में से कौन सी जीव के पास कोशिका भित्ति है, अमीबा के पास नहीं है सर, अमीबा के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा के पास भी नहीं होती है, एंटमीबा के पास कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। इन विच किंगडम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नेवर अकर। नेवर अकर, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन का खाना खाने के दो तरीके हैं, ऑटोट्रोपिक मोड और एक होता है हेटरोट्रोपिक मोड। ऑटोट्रोपिक मोड वो है जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सीधा ही अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे प्लांट्स बना लेते हैं, तो वो होता है ऑटोट्रोपिक मोड। एक होता है हेटरोट्रोपिक मोड, ये अपने वाला मोड है, जैसे प्लांट ने अपना भोजन खुद बनाया लेकिन अपन जो है अपने भोजन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कैसा हो गया, हेटरोट्रोपिक मोड हो जाता है कि अपन अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो उसे हेटरोट्रोपिक मोड कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक में मतलब क्या है। तो इसमें भी अभी आपको एक एनसीईआरटी की एक ये जो एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, एक सारणी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, ये देखिए आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। इसी से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से सेल वॉल के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो सबसे पहले आप ये जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर देखो सबसे पहले कि मोनेरा के अंदर ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेटरोट्रोपिक भी होता है, ठीक है सर। मोनेरा के अंदर ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों प्रकार का हो गया। प्रोटिस्टा के अंदर देखिए ऑटोट्रोपिक भी है, हेटरोट्रोपिक भी है, दोनों प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। वैसे ही प्लांटी के बारे में बात करें तो प्लांटी के अंदर कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, तो प्लांट्स सारे सारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। फंजाई के बारे में बात करें, फंजाई जो है सारे के सारे कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं फंजाई। और एनिमिलिया जिसके अंदर हम आते हैं, ये भी कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस सारणी से अपने को देखने को मिला कि फंजाई और एनिमिलिया जो किंगडम है ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। और अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से हेटरोट्रोपिक कौन कौन है, ठीक है। हेटरोट्रोपिक यहाँ पर सिर्फ फंजाई दिख रहा है, एनिमिलिया तो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं है। एनिमिलिया के अंदर भी एनिमल्स भी क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो इन ऑप्शंस में अपने को देखना है कि हेटरोट्रोपिक कौन है, सिर्फ और सिर्फ फंजाई है, फंजाई हेटरोट्रोपिक है। ओके, तो ये इनमें से स्वपोषी विधि कभी भी नहीं पाई जाती है। तो मोनेरा के अंदर स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी स्वपोषी विषमपोषी दोनों हैं। प्लांटी सिर्फ कैसा है, स्वपोषी होता है, लेकिन जो फंजाई है इसके अंदर स्वपोषी कभी नहीं पाया जाता है, स्वपोषी कभी भी नहीं पाया जाता है। हमेशा कैसे होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं, जैसे अपन भी विषमपोषी हैं, फंजाई भी विषमपोषी होते हैं। ओके, ये अपन ने दो क्वेश्चन किए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देखिए, और इन क्वेश्चंस में आप एक बार इस क्वेश्चन को, जैसे स्क्रीन, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, स्क्रीन को पॉज कीजिए और एक बार इसको अच्छे से पढ़िए क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप अपने दिमाग से आपको कुछ याद है उस हिसाब से लगाने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद में आप एक्सप्लेनेशन देखिए और फिर आप जो है लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा।
देखिए अपनी क्लासेस कितनी आ रही हैं कितनी नहीं आ रही हैं, जैसे फिजिक्स की अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, वो इस कारण हुई हैं क्योंकि जो आप लोग हैं कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्लासेस के अंदर। आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा होता है, बायोलॉजी में ज़्यादा स्टूडेंट देखते हैं क्लासेस को। अब सोचो मैंने बहुत सारी क्लासेस फिजिक्स के ऊपर भी बना दी हैं, केमिस्ट्री के ऊपर भी बना दी हैं, लेकिन आपने देखा ही नहीं है, तो उन क्लासेस का कोई मतलब नहीं रहता है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अपने फेफड़े फालतू में ही ख़राब कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए आपका जैसा इंटरेस्ट होता है वैसे ही क्लासेस आपके लिए प्रोसीड की जाती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट होगा कि केमिस्ट्री के लिए भी क्लासेस लाइए, फिजिक्स के लिए भी क्लासेस लाइए, तो वो क्लासेस भी आपके लिए आएंगी, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। जब एक वीडियो आपके लिए तैयार होता है उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत उसके पीछे लगाई जाती है, तो उस जब बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं उसको, तो अप्रिशिएट होता है कि हाँ अपने जो मेहनत की है सच में वो काम आई है। इसलिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय प्रोसेस कोल्ड। स्पर्मेटिड से और स्पर्मेटोजोआ के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। देखो अभी स्पर्मियोजेनेसिस की ये जो प्रोसेस है उसको एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं, क्योंकि यही है कि क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हो इसकी तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं वो तो ऐसे कैसे ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर या फिर किसी भी बुक के अंदर जो भी अपना सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, तो वो तो कंसेप्ट तो सबके सेम ही है। तो अगर हम क्वेश्चन के थ्रू उस कंसेप्ट को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो कंसेप्ट से तो आना ही है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले होती है, अभी अपन देख रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये स्पर्म कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले एक प्राइमोडियल सेल होती है। क्या होती है, एक प्राइमोडियल सेल होती है। इस प्राइमोडियल सेल के अंदर माइटोसिस होता है और ये प्राइमोडियल सेल माइटोसिस से क्या करती है, 2 स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। क्या बना लेती है, 2 सेल बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये दोनों सेल क्या करती हैं, फिर दोबारा से माइटोसिस करती हैं और इस बार भी क्या बना लेती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बना लेती हैं। इसको भी स्पर्मेटोगोनिया ही बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ दोबारा से माइटोसिस हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। अब की बार जो स्पर्मेटोगोनिया बना है, इस स्पर्मेटोगोनिया ने, मान लेते हैं इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया ने अपने आप में ग्रोथ कर ली है। क्या कर ली है, ग्रोथ कर ली है। ग्रोथ करने के मतलब एक एक्स्ट्रा लार्ज बड़ा हो गया है, थोड़ा अपने अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा फूड क्या कर लिए हैं, रिजर्व कर लिए हैं। ठीक है, इसने ग्रोथ कर ली है एक स्पर्मेटोगोनिया ने। अब ये ग्रोथ कर लिया है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला जाता है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होती है। क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है। अब ये जहाँ पर 2n था, क्या था, 2n था। अपनी सारी बॉडी की जो सेल हैं वो कैसी होती हैं, 2n प्रकार की होती हैं, डिप्लॉन्टिक होती हैं। लेकिन जो अपनी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, ये होती हैं हैप्लॉन्टिक, n प्रकार की होती हैं। जबकि पूरा शरीर कैसा होता है, 2n प्रकार का होता है। ये ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है कैसा है, 2n प्रकार का है। जब इसके अंदर मियोसिस होगी तो ये आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट जो होती है रिडक्शनल डिवीजन होती है। 2n से जो सेल कैसी बदल जाती हैं, n में बदल जाती हैं। तो ये मियोसिस फर्स्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ये कैसी बन गई, n में आ गई हैं। 2 सेल बनी हैं मियोसिस फर्स्ट से और ये दोनों सेल कैसी हो गई, ये हो चुकी हैं n प्रकार की हो चुकी हैं। और अब ये जो सेल बनी है इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनी है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होती है तो क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड होती है। मियोसिस सेकेंड जो होती है ये माइटोसिस के समान ही होती हैं। मियोसिस सेकेंड जो होती है ये माइटोसिस के समान ही होती हैं, वैसा ही होता है। इसके अंदर कोई रिडक्शन नहीं होता है, ये वैसी की वैसी होती हैं। जैसे n है तो बाद में भी ये n ही बना है। तो माइटोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है, जिससे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि स्पर्मेटिड बन चुके हैं अपने पास। ठीक है, अब ये स्पर्मेटिड से अपने को क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाना है। अब ये स्पर्म जो है इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है स्पर्मेटोजोआ, जो मतलब चलने वाले, जो मूवेबल होते हैं उसी को बोलते हैं। और स्पर्म को भी स्पर्म तो आप जानते हैं मूवेबल होते ही हैं, तो इनको एक सेकंड लैंग्वेज के अंदर ये भी बोला जा सकता है कि स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्पर्मेटिड से और स्पर्म जो बना है
ये जो स्पर्मेटिड थे ये कैसे थे, नॉन मोटाइल थे। यहाँ पर जो स्पर्मेटिड बने हैं ये बस ऐसे थे, नॉन मोटाइल थे, इनके पास पूंछ नहीं थी, टेल नहीं थी, क्योंकि टेल से ही तो ये मूवमेंट करते हैं, तो इनके पास टेल नहीं थी। जैसे ही ये स्पर्मेटिड से और टेल बनी है, स्पर्म बने हैं, स्पर्मेटोजोआ बना है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और इस स्लाइड से और भी क्वेश्चन देखिए आप कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कि आपसे बोला जाएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखिए यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया जाएगा, अगर आपको एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया जाएगा तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे, देख लीजिए आप, इससे कितने बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। वैसे ही दूसरा आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 2 स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट की मदद से आप समझ सकते हैं कि कितने क्या बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मान लीजिए आपको दे देंगे कि 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, तो इससे कितने स्पर्म बने, तो कितने बनेंगे, 40 बनेंगे। मतलब कि 1 से 4 बन रहे हैं तो 10 से 40 बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आप इनको टैकल कर पाएंगे अगर आपको ये सारा का सारा जो फ्लो चार्ट है वो आपको याद है। तो ये सारे जो पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स आपको ऐसे कैसे अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं, बायो बाइट्स। क्या सर्च करेंगे, बायो बाइट्स 07 जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, चैनल पर कहीं भी मिल जाएगी अपने। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे नोट्स वहाँ से गेन कर लेंगे। जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि स्पर्मेटिड से और स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। जो फर्स्ट आंसर है वही राइट आंसर है। शुक्राणु परशु से, शुक्राणु परशु शुक्राणु में परिवर्तित होता है, शुक्राणु परशु शुक्राणु में परिवर्तित होता है इस प्रक्रिया के द्वारा, तो वो है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन कह रहा है कि रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। इसमें से चलो ऑप्शन पढ़ते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक बात है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और मिनरल्स का भी ऑब्जर्प्शन करते हैं, कहाँ से, सोयल से। ठीक है, रूट है तो रूट तो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, एब्जॉर्प्शन वाटर का भी करती है और मिनरल्स का भी करती है, बात सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। एक प्रॉपर एनकरेज मतलब जो रूट होती है वही तो उस प्लांट को वहाँ पर थामे रखती है, वहाँ पर एनकरेज करके रखती है, वहाँ पर उसको स्टेबिलिटी देती है। अगर रूट नहीं होगी किसी प्लांट की तो वो तो ऐसे ही किधर भी गिर जाएगा, हवा आते ही उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रूट होती है वो सोइल के अंदर एम्बेडेंट होकर उसको क्या कहती है, एक प्रॉपर एनकरेज देती है। ठीक है, वहाँ पर थाम कर रखती है, ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन पर बढ़ते हैं। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये बात भी बिल्कुल सही है कि फूड मटेरियल का रिजर्व करती है, जो भी फूड होता है उसको वहाँ पर जड़ों के अंदर उसको रिजर्व कर लिया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, और सिंथेसिस जो ग्रोथ रेगुलेटर है, हार्मोन्स है, उनका सिंथेसिस भी क्या पर किया जाता है, वो रूट के अंदर भी किया जाता है और टिप के ऊपर, किसके अंदर, जो स्टेम है उसकी टिप के अंदर भी क्या किया जाता है, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं। ये बात भी सही है। तो ये जो सारे इसमें सारे ऑप्शन ही सही हो जाते हैं, तो ये फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी से हैं। जितने भी क्वेश्चन अपन ला रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी कुछ जो इतना भी कुछ करवा रहे हैं अपनी, सारे एनसीईआरटी से होते हैं। ये बात आपको बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी एक लाइन तक नहीं जाती है। ठीक है, और ना मैं आपको बार एक भी लाइन पढ़ाने वाला हूँ, और ना एनसीईआरटी से बाहर आपके एग्जाम में आता है कुछ भी। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में मूल तंत्र के मुख्य कार्य के लिए सही कथन, मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण, ये बात भी सही है। पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखती हैं, ये भी सही है। खाद्य पदार्थों का संचय करती है एवं पादप नियामकों का संश्लेषण भी करती है, ये बात भी सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट इन इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब वो वाली मसल्स जिनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है।
अपन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अपने हार्ट है, इनवॉलेंट्री है। अपन ने खाना खाया, खाना खाना वॉलेंट्री प्रोसेस है, लेकिन खाना खाने के बाद में उसके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। एक बार खाना खा लिया अपन ने, उसकी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपन ने खाना तो खा लिया लेकिन कहेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस को रोक देते हैं, ऐसा नहीं होता है। डाइजेशन प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाती है, अपने आप चलती है। वैसी हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, अपने आप इसको वैसे डायलेटर होती हैं, वैसे ही रिलैक्स होती हैं। तो ये सब का सब इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इंटेस्टाइन भी, जितने भी अंदर के जो प्रोसेस हैं जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो कैसे इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये सारे इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इनवॉलेंट्री होते हैं, ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए कि अनैच्छिक पेशियाँ उपस्थित होती हैं रक्तवाहिनियों में भी, अमाशय में भी और आंत में भी और सभी में। मतलब इन सभी में क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशी होती हैं। इनमें से किसी के ऊपर भी अपना कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्लास में अपन मिलते हैं। चैनल को शेयर कर लीजिए और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं वो ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दीजिए। जैसे ही चैनल अपना ग्रो होता है, लास्ट में के जो मंथ रहेगा, लास्ट मंथ में अपन एक अच्छा सा रिवीजन का प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।